इस वक्त सिर्फ पहचान पत्रों की जांच नहीं हो रही, यहाँ देश की आंतरिक सुरक्षा, सिस्टम की ईमानदारी और प्रशासनिक सतर्कता की अग्नि परीक्षा चल रही है। एसआईआर प्रक्रिया के दौरान जिन इलाकों में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों की मौजूदगी की आशंका जताई गई थी, वहां अब एक और बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। जिन पर शक था वे अचानक कहां गायब हो गए? क्या ये महज संयोग है या फिर किसी संगठित नेटवर्क का संकेत? उत्तर प्रदेश में चल रही एसआईआर प्रक्रिया के दौरान कई जिलों में इनपुट सामने आए थे कि बड़ी संख्या में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिक अलग अलग इलाकों में छिपकर रह रहे हैं। शुरुआती स्तर पर जब पुलिस और प्रशासन ने सत्यापन शुरू किया तो कुछ संदिग्ध ठिकानों की पहचान भी हुई, लेकिन जैसे ही जांच ने रफ्तार पकड़ी वैसे ही कई जगहों से ये संदिग्ध लोग अचानक गायब होने लगे। इस अचानक गायब होने की घटना ने प्रशासन की चिंता बढ़ा दी। आशंका जताई जाने लगी कि अवैध रूप से रह रहे लोगों को कार्रवाई के पहले से जानकारी मिल रही, यानी कहीं न कहीं सूचना लीक होने या स्थानीय स्तर पर मिलीभगत की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। यही वजह है कि प्रशासन ने जांच को और तेज करते हुए दोबारा सघन तलाशी अभियान शुरू किया। इसी कड़ी में राजधानी लखनऊ के चिन्हट इलाके में पुलिस ने दोबारा छानबीन की। इस इलाके को पहले भी संदिग्ध माना गया था। जब पुलिस टीम दोबारा उन मकानों, कॉलोनियों और बस्तियों में पहुंची जहां पहले बांग्लादेशी नागरिकों के रहने की सूचना थी, तो हालात और भी चौंकाने वाले निकले। जांच में सामने आया कि यहां से 55 बांग्लादेशी नागरिक फरार पाए गए। पुलिस के मुताबिक ये वही लोग हैं जिनकी मौजूदगी को लेकर पहले आशंका जताई गई थी। ना तो ये अपने बताए गए पते पर मिले और ना ही उनके बारे में मकान मालिक कोई संतोषजनक जवाब दे पाए। इससे यह संदेश और गहरा हो गया कि अवैध रूप से रह रहे लोग सुनियोजित तरीके से ठिकाने बदल रहे हैं ताकि जांच एजेंसियों से बच सके। सुरक्षा एजेंसियों का मानना है कि ये सिर्फ अवैध आव्रजन का मामला नहीं है, बल्कि ये संगठित नेटवर्क का संकेत भी हो सकता है। बार बार ठिकाने बदलना, पहचान छिपाना, दस्तावेजों का अभाव और अचानक गायब हो जाना, ये सभी बातें सामान्य नहीं मानी जा सकती। ऐसे मामलों को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से भी गंभीर माना जाता है, क्योंकि इससे कानून व्यवस्था और आंतरिक सुरक्षा दोनों पर असर पड़ता है। अब पुलिस की कार्रवाई सिर्फ चिन्हट तक सीमित नहीं रहेगी। जिन 55 लोगों के फरार होने की पुष्टि हुई है, उनकी पहचान, संपर्क सूत्र, पहले के ठिकाने और संभावित नए ठिकानों की जानकारी जुटाई जा रही है। इसके लिए मकान मालिकों से पूछताछ, किरायानामों की जांच और यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि इन्हें किसने शरण दी, किसने रोजगार दिलाया और किन माध्यमों से ये लोग यहाँ तक पहुँचे। प्रशासन ये भी जांच कर रहा है कि क्या इन लोगों को फर्जी दस्तावेज उपलब्ध कराए गए थे। अगर ऐसा पाया जाता है तो इसमें शामिल दलालों और स्थानीय मददगारों पर भी सख्त कार्रवाई तय मानी जा रही है। सूत्रों का कहना है कि आने वाले दिनों में ऐसे इलाकों में और बड़े स्तर पर सत्यापन अभियान चलाया जाएगा। यहाँ पहले संदिग्ध गतिविधियां सामने आ चुकी है। पुलिस अधिकारियों ने साफ शब्दों में कहा कि यह अभियान किसी एक समुदाय या वर्ग के खिलाफ नहीं, बल्कि कानून के दायरे में रहकर सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए है। अवैध रूप से रह रहे किसी भी विदेशी नागरिक को बख्शा नहीं जाएगा। साथ ही जो लोग जानबूझकर ऐसे लोगों को पनाह दे रहे हैं या मदद कर रहे हैं, उन्हें भी कानून के कटघरे में लाया जाएगा। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या इतनी बड़ी संख्या में लोगों का अचानक गायब हो जाना सिर्फ इत्तेफाक हो सकता है? क्या बिना स्थानीय मदद के यह संभव है कि 55 लोग एक साथ नजर से ओझल हो जाए? और क्या ये मामला सिर्फ लखनऊ या उत्तर प्रदेश तक सीमित है या इसके तार देश के दूसरे हिस्सों में भी जुड़े हो सकते हैं? फिलहाल इतना तय है कि उत्तर प्रदेश के एसआईआर प्रक्रिया अब सिर्फ एक प्रशासनिक कार्रवाई नहीं रह गई। यह पहचान, सुरक्षा और संप्रभुता से जुड़ा बड़ा मुद्दा बन चुकी है। और चिन्हट से गायब हुए ये 55 लोग इस बात का संकेत है कि लड़ाई सिर्फ अवैध आव्रजन की नहीं, पूरे उस सिस्टम की है जो इन्हें छिपने और बचने का मौका देता रहा।